तो एपिसोड के शुरुआत में हमें सैंक्स की शिप को दिखाया जाता है। वहाँ मार्को भी होता है। वो बोलता है, शुक्रिया सैंक्स मुझे राइड देने के लिए, अब मुझे जाना पड़ेगा। सैंक्स बोलता है, तो क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन नहीं करोगे? वो बोलता है नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एडमिरल रियोकुगु वानो से चला गया था। यामाटो लूफी को बोलते हैं कि उस एडमिरल के अटैक ने उसे ये रियलाइज करवाया है कि और ताकतवर लोग वानो में हमला करने आ सकते हैं, तो इसलिए उसने वानो में ही रहने का डिसाइड किया है। लूफी फिर उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर मार्को वहाँ आता है और बोलता है कि मुझे एक शिप जाते हुए मिली है और मैं अब उसी से यहाँ से जा रहा हूँ। लूफी मार्को को बोलता है कि उसे मराइन पोर्ट वॉर के दौरान उसे मार्को को शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला, तो वो अब उसे शुक्रिया कहता है उसे बचाने के लिए। मार्को कहता है कि एस को तुम्हारे ऊपर गर्व होगा कि तुम यहाँ तक आए हो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें अमेजोन लिली की ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्लोरिसा बोलती है, इस आइलैंड पर नेवी ने कितना डैमेज कर दिया है, जिसमें पहाड़ का आधा हिस्सा गिर गया है। हैंकॉक कहती है कि जब तक वो इस आइलैंड पे है मराइन उनका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो कहती है कि अब मुझे लूफी से शादी कर लेनी चाहिए, जिससे ग्लोरिसा को गुस्सा आता है क्योंकि वो हमेशा उसी के बारे में सोचती है। फिर हमें कुछ हफ्तों पहले का सीन दिखाया जाता है जब मराइन्स ने उनके आइलैंड पर हमला किया होता है। कोबी डिसाइड करता है कि वो न्यू पैसिफिस्तास सेराफिम को डिप्लॉय करेंगे, जो कि बच्चों की तरह दिखते हैं। कुजा पायरेट्स के एक मेंबर उसके ऊपर हमला करने जाती है, पर वो पैसिफिस्ता आसानी से उसे अपने अटैक से पीछे फेंक देता है। फिर हमें ब्लैकबियर्ड की शिप दिखाई जाती है। ब्लैकबियर्ड बोलता है, तुम हमारे बीच में आ रहे हो नेवी, और वो अपने अटैक से उनकी शिप को दूर धक्का मिलता है। फिर ब्लैकबियर्ड को उसके दो साथियों के साथ दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मैं बस बोआ हैंकॉक के डेविल फ्रूट की पावर को चुराने आया हूँ। उसका एक साथी कहता है कि वो इतनी सुंदर है कि वो उसके सर को अपने पास काट के रखेगा। ब्लैकबियर्ड कहता है कि तुम्हें उसके साथ जो करना है करना, लेकिन उसके पावर्स लेने के बाद उसका दूसरा साथी कहता है क्यों ना हम उसे जिंदा पकड़ ले और उसके साथ मजे करें। फिर कुछ मराइन्स उनके पीछे आते हैं और वो वाइस एडमिरल को पूछते कि क्या हम ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के ऊपर हमला कर सकते हैं। वो कहता है एचक्यू के ऑर्डर्स मिलने का इंतजार करो। ब्लैकबियर्ड कहता है तुम मेरे बीच में मत आओ और मुझे तुम लोगों से कुछ भी मतलब नहीं है, और वो अपने अटैक से उन सब लोगों को गिरा देता है। फिर हमें कोबी को दिखाया जाता है जो कहता है अगर तुम चाहती हो कि हम लोग यहाँ से चले जाएं तो तुम अपने आप को सरेंडर कर लो। हैंकॉक मना कर देती है। फिर हमें ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के एक बंदे को दिखाया जाता है जो ब्लैकबियर्ड को बोलता है कि इसके ऊपर हमारे कुछ भी अटैक्स काम नहीं आ रहे। ब्लैकबियर्ड उसे देख के शॉक होता है और कहता है ये जरूर नए पैसिफिस्तास होंगे। वो ब्लैकबियर्ड के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है और उससे वो काफी दूर जाता है और उसके अटैक से पहाड़ भी टूट जाता है। वो फिर से ब्लैकबियर्ड के ऊपर हमला करता है। फिर ब्लैकबियर्ड अपने ब्लैक होल टेक्निक को यूज करता है, जिससे फिर वो पैसिफिस्ता पीछे चला जाता है। मीनवाइल हैंकॉक अपने स्लेव एरोस को यूज करके मराइन को पत्थर का बना देती है, इंक्लूडिंग हेलमेट पो एंड वॉइस एडमिरल। पैसिफिस्तास हमला करना जारी रखते हैं। कोबी उन्हें रोकने को बोलता है ताकि मराइन्स को बचाया जा सके। फिर हैंकॉक कोबी के ऊपर हमला करने जाती है, पर तभी ब्लैकबियर्ड आके उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, और फिर हमें दोनों की न्यू बॉन्टिस दिखाई जाती है, जो कि मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ब्लैकबियर्ड उससे इंप्रेस होता है कि उसने उसके साथियों को पत्थर का बना दिया। वो कहता है कि उसे हैंकॉक के डेविल फ्रूट पर लंबे समय से नजर थी। हैंकॉक जवाब देती है कि उसकी खूबसूरती ही उसकी शक्तियों को ताकतवर बनाती है, और अगर वो उसे मार भी डाले तो फिर भी वो अपने साथियों को वापस इंसान में नहीं बना पाएगा, और अगर तुम मेरी पावर ले भी लोगे तब भी तुम उन्हें इंसान नहीं बना पाओगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।